हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट्स में कल फ्राइडे के दिन फिर से एक शार्प सेलिंग हमने देखी, जहां पे डाउ ने ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स गंवाए। नैस्डैक भी नेगेटिव था, एस&पी 500 भी नेगेटिव था। अगर हम वीकली की बात करें तो मोर देन 7-8% का फॉल आया अक्रॉस दी इंडाइसेस। ये एक ऑब्वियसली बिफोर द इवेंट गेट स्टार्टेड, जहाँ पे टेपरिंग जो होने वाली है, फेड की मीटिंग है ये हफ्ते में, जहाँ पे वो एक्चुअली दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। और लिक्विडिटी जो जितनी भी उन्होंने इन्फ्यूज़ की थी वो अभी बंद करने के सिलसिले में वो बात करेंगे। तो इसके वजह से मार्केट पहले इवेंट से पहले थोड़ा जिटरी है, और वही इफेक्ट हमें एशियन मार्केट्स में भी दिखाई दे रहा है। लिक्विडिटी अगर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा ड्राई अप होगा, जिसके वजह से इतनी मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लिक्विडिटी और जारी रहेगी विच विल इन्फ्यूज द ग्रोथ, बट वो धीरे धीरे अगर लिक्विडिटी चली गई तो ग्रोथ कैसे आएगी, वही मार्केट पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा डिफिकल्टी में डाल रहा है कि अगर ये नहीं रहा तो कैसे माहौल रहेगा ग्लोबल मार्केट का। तो एशियन मार्केट्स भी हम देख रहे हैं कि नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, एसजेक्स निफ्टी भी ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का कट दिखा रहा है। इट इज शोइंग एट 17,500 के नीचे, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का कट हमें दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे $88 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो कि एक जो इन्फ्लेशन को लेके जो चिंता है, इसके ये एक रीज़न भी है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और वही मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा। साथ साथ हम देख रहे हैं कि गोल्ड में भी फ्राइडे के दिन एक स्टेबल सा ट्रेड रहा। 1836 के आसपास ही क्लोज हुआ। 1842 अ डे बिफोर थर्सडे की क्लोजिंग आई थी, तो गोल्ड वहाँ पे ही स्टेबल है। रुपी की बात करें तो अगेंस्ट द डॉलर इट इज ट्रेडिंग एट 74.42, तो वहाँ पे एक फ्लैट सा ट्रेड था, कोई ज़्यादा एक्शन था नहीं। एफ की बात करें तो एफ ने फिर से एक बहुत अच्छी खासी बिकवाली की है। 3,150 करोड़ के आसपास उन्होंने बिकवाली की है, और डीआई ने हल्की फुल्की वहाँ पे भी बिकवाली की है 269 करोड़ की। तो जो फ्राइडे का फॉल था वो एक शार्प का था। और देखिए, जहाँ से हमने एक रेंज की बात की थी 17,950 से लेके 18,400, देखिए जैसे ही ट्रेंड वो जोन वो ब्रेक हुआ, वहां से डायरेक्शनल सेलिंग आई है। वही मैं कह रहा था कि जिस तरफ भी ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, मार्केट उसी ट्रेंड में चलता रहेगा। और हमने देखा जैसे ही 17,950 ब्रेक हुआ, एक शार्प सेलिंग हमने देखी, और ऑलमोस्ट 17,450 हमने फ्राइडे के दिन देखा। और देखते हैं कि आज वो उसको होल्ड करता है कि नहीं, कि उसके भी नीचे जाता है। तो आज इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए, वो अभी भी फ्राइडे का जो लो है उसके आसपास ही रहेगा। सो 17,450 सपोर्ट रहेगा इंपॉर्टेंट, और रेजिस्टेंस रहेगा 17,800। अगेन ये बहुत डिफिकल्ट होगा ब्रेकआउट करना। ये तब भी पॉसिबल होगा अगर हम बजट में एक अच्छा खासा इकोनॉमी को सपोर्ट देते हुए हम देखेंगे, अगर मार्केट वैसा बजट रहा तो। और एक जो 10 ईयर जीसेक की बात करें तो 10 ईयर जीसेक 662 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत स्टिकीनेस हम देख रहे हैं यील्ड में। तो 662 एक ऑन अ हायर साइड है। अगर ये 662 665 ब्रेक करता है तो हम 675 तक जाते हुए हम यील्ड देखेंगे। और अगर ये ब्रेंट क्रूड स्टिकी रहा तो इट विल बी वेरी इजी टू रीच 675 फॉर दी 10 ईयर जीसेक। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको डेट फंड्स में रहना है तो फ्लोटिंग फंड में रहिए। दैट विल एटलीस्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल, प्लस in a rising interest rate it will participate into those papers also. स्टेटमेंट आया है फॉर्मर आरबीआई चेयरमैन से, जहां पे रघुराम राजन, उन्होंने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सारे ब्राइट स्पॉट्स भी हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि इंडिया को प्रॉब्लम
क्रिएट कर रहा है, जैसे कि रूरल सेक्टर का डिमांड वो पिकअप नहीं हो रहा। एक वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर अगर पॉपुलेशन देखिए कि अभी भी रूरल एरिया में रहती है। वहाँ पे अगर डिमांड पिकअप नहीं हुआ, वहाँ पे ऑटो डिमांड पिकअप नहीं हुई, तो इकोनॉमी रिकवरी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये उनका एक स्टेटमेंट आया था ऑन द वीकेंड, सो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स पे हमने देखिए 2-3 स्टॉक्स मेंशन किए थे। एक है HUL। इतनी खराब मार्केट में भी इट वाज अप ऑलमोस्ट 3%। ये मैंने कहा था थर्सडे के दिन उनका रिजल्ट आया था, और मैंने कहा था कि अगर ये गिरावट में आपको मिलता है तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। और जनरली स्पीकिंग, मैं ये बार बार दोहराता हूँ कि इन अ नेगेटिव मार्केट और इन अ वॉलेटाइल मार्केट these defensive sectors will tend to do well. So HUL is one of the counter जहाँ पे प्राइस कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक अच्छा खासा एक अंडर परफॉर्मेंस HUL ने देखा है सिंस लास्ट रिजल्ट्स। जब इन्होंने जुलाई से लेके सितंबर का जब रिजल्ट्स इन्होंने डिक्लेयर किया था, वहाँ उस टाइम पे पोस्ट रिजल्ट्स इट फेल फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक अ 2600 2650 टू ऑलमोस्ट लाइक अ 2200। वहाँ से और वहाँ पे अगर हम देखेंगे मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है विज़ HUL एज अ स्टॉक की मैं अगर बात करूँ तो मुझे लगता है HUL जैसा स्टॉक है, ये हाई क्वालिटी स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। ये आपको इस लेवल पे मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। द सेकेंड स्टॉक वी डिस्कस्ड वाज द रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री ने भी होल्ड आउट किया बिफोर द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स अच्छे आए। आज देखते हैं कि मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है। उसके साथ साथ ICICI बैंक के रिजल्ट्स आए, वो बहुत अच्छे रहे हैं। आज साथ साथ आज एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट आएंगे, वो भी मुझे लगता है कि अच्छे रहेंगे। तो बैंकिंग एज अ स्पेस मुझे लगता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रही है। तो अगर डार्क हॉर्स है यहाँ पे जो मार्केट को सपोर्ट कर सकता है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। क्योंकि देखिए अभी तक तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स चले नहीं, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक एक हमेशा चिंता का विषय है। और जब भी ये सेकेंड वेव थर्ड वेव की बात आती है, तो पहला प्रेशर ये आता है कि कॉर्पोरेट्स फिर क्रेडिट लेंगे क्यों बैंक से। अगर वो नहीं लेंगे तो ये बैंकिंग सिस्टम वोंट डू वेल। बट अभी लग रहा है कि जैसे जैसे ये थर्ड वेव मोर और लेस, हम अभी ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि पीक आउट हो चुका है, बट हमें लगता है कि इतना इम्पैक्ट नहीं है उसका। तो मुझे लगता है ये जो डार्क हॉर्स रहेगा और जहाँ पे वैल्यू पिकिंग रहेगी, वो रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। यहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए। साथ साथ जैसे मैंने कहा रिलायंस आपको 2500 के नीचे मिल रहा है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरा, मैंने कई बार KNR कंस्ट्रक्शंस की बात की है, वो भी होल्ड आउट किया। देखिए इतने खराब मार्केट में भी इट इज़ होल्डिंग अबाउट 300 लेवल। सो 310 का थर्सडे का क्लोज था, और फ्राइडे का क्लोज था 315, 4-5 रुपए ऊपर बढ़ा है इन अ नेगेटिव मार्केट। सो ऐसे स्टॉक्स अगर आपको वैल्यू बाय करनी है तो प्लीज़ आप वीडियो फॉलो कीजिए रेगुलरली, और हम कोशिश करते हैं कि हम मोमेंटम को ज़्यादा चेंज ना करें, बट वैल्यू पिकिंग थोड़ी बहुत करें, जो कि मे बी आपको थोड़ी बहुत टाइम कंज्यूम हो सकता है, आपको ज़्यादा टाइम बिताना पड़े, बट उसका डाउनसाइड बहुत लिमिटेड रहेगा, ये मेरा मानना है। बाकी यू कैन ऑल्सो डू योर ओन रिसर्च। सांघवी मोटर्स, ये भी हमने सजेस्ट किया था फ्राइडे के दिन। देखिए इतने खराब मार्केट में भी इट क्लोज फ्लैट। इट इज डजेंट मीन दैट कि मतलब वो 4-5% चले हर मार्केट में, बट देखिए इतने खराब मार्केट में भी अगर फ्लैट क्लोज होता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, एंड दैट शोज द स्टॉक हैज़ अ इंटरनल स्ट्रेंथ है टू होल्ड आउट इन अ बैड मार्केट। सो ये 4-5 स्टॉक्स थे जो मैंने मेंशन किए थे, और अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ इन स्टॉक्स में। और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, खास करके ICICI बैंक। इफ आई कंपेयर विथ ऑल दी लीडिंग बैंक्स, आई रेट ICICI बैंक ऑन अ बाइंग साइड एट द नंबर 1। then comes the Axis Bank, then comes your HDFC Bank, and then Kotak Bank. So ये मेरा प्रेफरेंस रहेगा ऑन दी बैंकिंग साइड।
ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC एंड देन कोटक बैंक, ये 4 ऐसे हैं। इंडसइंड बैंक अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें कैसे उनके रिजल्ट्स आएंगे। पोस्ट रिजल्ट्स हम देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगा, बिकॉज बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक रहा है और एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है कि कैसा उनका ग्रोथ पैटर्न रहेगा। तो ये एक इंडसइंड बैंक इट्स लाइक ऑन अ साइडलाइंस, बट देखते हैं ये अगर बैंकिंग में पैक में अगर चूज करना तो ये 3-4 बैंक्स आप देख के चल सकते हो। साथ साथ अगर NBFC में देखना है तो मेरा सबसे बेस्ट पिक रहेगा HDFC लिमिटेड। वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है, और जिस तरीके से हम रियल एस्टेट में डिमांड देख रहे हैं तो बेस्ट पिक रहेगा HDFC लिमिटेड। और उसके साथ अगर अगर आपको दूसरे NBFC देखने हैं तो आप देख सकते हो मेरे ख्याल से इंडिया बुल रियल एस्टेट ऑन दी रियल एस्टेट साइड, एंड NBFC में अगर देखना है तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जिन्होंने HDFC लिमिटेड के साथ टाई अप भी किया हुआ है इन पास्ट। सो मुझे लगता है ये 2-3 स्टॉक्स हैं जो कि वैल्यू बाय हैं मेरे अनुसार। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे हमने डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और ग्रुप्स में शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।